और हम इंक्वायरी चाहते हैं प्रधानमंत्री पर, होम मिनिस्टर पर, जिन्होंने एग्जिट पोल किया उन पर, और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन पर। What is the basis of your 30 lakh crore loss of assets? How do you arrange that? And then you This is based on the value, market value of all the companies the day before the results came, and the market value of the stock market of all the companies at the end of the day on the results. You talked about, are you alleging the involvement of the Prime Minister and the Home Minister? Yes. And whose money is it? Yes, Are you that is what I am saying. I am saying that people very high up in the BJP have carried out this scam. I am saying they had partners who carried out these exit polls. We would like to know if these exit polls were actually carried out, if people were actually sent out, and we'd also like to know the methodology of these polls. We'd like to understand who these investors are. We have some sense of who these investors are, so we are not just speaking out of the air. We are confident that if an investigation is done, interesting things will be revealed, and we think the Prime Minister and Home Minister are directly involved in this. सर, कुछ कंपनीज की भी आपको लगता है जांच होनी चाहिए जिनके शेयर बहुत अप गए, जिनके सबसे ज्यादा शेयर खरीदे गए और इसके शेयर उनके बाद के बीच में बेचे भी गए, इस उन कंपनीज का भी को भी इस दायरे में आना चाहिए, आपको लगता है? हमारा कहना है कि यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि स्कैम हुआ है। प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली कहा है, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली कहा है, इंडिकेट किया है जनता को कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। होम मिनिस्टर ने तो साफ कह दिया कि खरीदना चाहिए, और जब प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी बात करते हैं तो उसका रिएक्शन आता है, लोग उसको बिलीव करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है कि इन तीन लोगों ने कहा है। ये भी क्लियर है कि इनको मालूम था कि रिजल्ट 400 का नहीं है, 300 का भी नहीं है, तो ये हम पता लगाना चाहते हैं। उसमें आप जो कह रहे हो वो भी शामिल है। प्रमुख प्रकाश इंडिया डेली लाइफ। मेरा सवाल ये है कि जो आपने बताया इतना बड़ा स्कैम है, पहले भी आपने कई मामले उठाए हैं, जेपीसी की मांग पहले नहीं मांगी गई है, तो क्या आपने कहा ये आपराधिक मामला है, क्या कोर्ट में जाएंगे या पुलिस में शिकायत दर्ज करेंगे, क्योंकि आप कह रहे बहुत बड़ा घोटाला है? भैया मैंने अभी आपको बोला जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन डिमांड। अगर नहीं मानते तो पुलिस में, कोर्ट में, जो भी करना है करेंगे। बट हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जो हुआ है ये नॉर्मल चीज नहीं है। इसमें प्रधानमंत्री ने इंडिकेशन दिया है, होम मिनिस्टर ने इंडिकेशन दिया है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेशन दिया है, अदानी जी के चैनल्स के थ्रू इंटरव्यूज किए हैं, और फाइनली लोगों ने इन्वेस्ट किया है, लोगों ने फाइनेंशियल एक्शन लिया है, कंपनीज ने शेयर खरीदे। इसी विषय पर एक मिनट इसी विषय पर, इस स्टॉक मार्केट घोटाले पर ही हम सवाल ले रहे हैं। वॉशिंग इसी विषय पर कीजिएगा। राहुल जी, हम लोग ने पहले भी देखा है कि आप लोग ने कई बार जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा में सेशन वॉश, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना, मैं आपको दे दूंगा, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं है वो अलग बात है, पर आपको नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है, किस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप बहुत अच्छा लग रहा है। बोलिए, बीजेपी का बैच करने की जरूरत नहीं। आपको भी जयराम साहब भी बोलना चाहिए, गलत बात है। मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बार कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह, जो सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का फैसला है? हम जनता को
एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की ये पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन